प्रदेश में एक प्रशासनिक आदेश आता है, उस प्रशासनिक आदेश पर पूरे सूबे में तो बहस छिड़ी गई है। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो यहां कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट आ रहे हैं। वो आदेश है कि कांवड़ वाली यात्रा में दुकानों पर जो प्रोप्राइटर है, यानी जो मालिक है उस दुकान का, वो अपना नाम भी लिखे। अब ये समस्या हुई कैसे? दरअसल कांवड़ यात्रा में लोग वहां से गुजरते हैं, अक्सर इन दुकानों से कुछ ना कुछ फल या खाने की चीजें लेते हैं। सवाल यह है कि कई सारी ऐसी दुकानें हैं जिनका नाम होता है शिव शक्ति भंडार, और उनके मालिक अगर मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो कई लोग ये मानते हैं कि जो कांवड़ यात्री हैं या जो कांवड़िए हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो इसमें देख रहा है कि ये प्रशासनिक फैसला ऐसा है जिससे हिटलर की बू आती है, जिसमें लोगों के साथ छुआछूत किया जा रहा है, धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। क्या है असल बात? आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और क्या ये राजनीतिक, प्रशासन और साथ साथ धर्म का घालमेल है या फिर नहीं, या फिर सियासी रोटियां सिर्फ सेकी जा रही हैं? चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अजय वर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर ये फैसला क्यों विवाद के बीच में अटक गया है? खाने का काम है, वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम दुश्मन की राजनीति कर रहे हैं। कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है। मनमोहन सिंह जी के साथ ये देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू होने से पहले बोलबम के नारों के साथ कांवड़ियों का जत्था निकल पड़ा है, और इस बार पूरे कांवड़ मार्ग पर यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश का असर साफ दिख रहा है। रास्तों में जगह जगह दुकानों पर दुकानदारों के नाम की पर्चियां लगाई गई हैं। नामों की इन्हीं पर्चियों पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत गरमा गई है। कोई इस फैसले को संविधान के खिलाफ बता रहा है, तो कोई समाज में नफरत फैलाने वाली साजिश का हिस्सा। और कांवड़ यात्रा पर सियासत के बीच विपक्ष के इन हमलों का बीजेपी की ओर से तीखा जवाब आ रहा है। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। बुद्धि में विकृति आई है, वह विकृति खत्म हो जाएगी। सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम दुश्मन की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। तो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच जैसे ही सरकार की ओर से ये फरमान आया, हरिद्वार से आने वाले मुजफ्फरनगर हाईवे पर नजारा ही बदल गया। आरिफ हो या वकील, दानिश हो या इरफान, सुहैब हो या शावीज, इरशाद हो या यूनुस, सबके नाम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नामों वाली इन तख्तियों के बीच सियासी हमले तेज हो गए हैं। भाजपा ऐसा समाज बनाना चाहती है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनजाति के आधार पर हम किसी दुकान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या इस प्रकार के समाज में एकता रह सकती है? क्या इस प्रकार के समाज में शांति रह सकती है? विरोधी दल सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता इसे कांवड़ यात्रा की शुचिता से जोड़ रहे हैं, और तो और अपने इलाकों में भी इस तरह के कदम की मांग कर रहे हैं। और इससे जो सुरक्षा है, जो कांवड़ियों की सुरक्षा है, वो निश्चित रूप से उसमें ये फायदा मिलेगा कि अब दूसरे जो अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो सब पहले से चिन्हित रहेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय एक अच्छा निर्णय है। इसमें आपत्ति क्या है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। देखिए, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी का नाम अगर जो है उसको बताने में क्या गुरेज है, क्या समस्या है? नाम छुपा कर कोई काम क्यों करना चाहते हैं? सरकार ने कोई ऐसा तो कहा नहीं कि भाई आप जो है दुकान का नाम फला रखिए। दुकान का नाम आप जो रखना चाहिए रखिए, पर आपको अपना नाम तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आधार कार्ड